गुड इवनिंग क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 13 में पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए, थ्योरी करी। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, रेंट पेड टू अ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिफरेंट वेज हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, सैलरी, कमीशन टू अ पार्टनर, इन सब के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कैसे करना है इंडिविजुअली सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फिर हमने सीखा फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, राइट। ये सारे अप टू 8 इंडिविजुअली हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पॉइंट नंबर 9 करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या चीज है? पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बेटा आपने क्लास 11th के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखा था, जिसमें हमने देखा कि अगर हम अकाउंटिंग करते समय कोई गलतियां कर लेते हैं तो उनका सुधार करने के लिए, उनका रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री करते थे, राइट। ऐसा ही कुछ पार्टनरशिप के अंदर जब हमारे से कोई गलती हो जाती है या कोई एरर हो जाए या कोई ओमिशन हो जाए, हम कोई आइटम डालना भूल जाएं, तो ऐसी कोई भी गलती होने पर हम उसकी सुधार की भी एक एंट्री करते हैं। लेकिन इस यहाँ पर हम रेक्टिफाइंग एंट्री ना बुलाकर हम इसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी जो पास्ट में हो चुका है उसकी एडजस्टमेंट करते हुए एक एडजस्टिंग एंट्री करी जाती है, राइट। इट इज लाइक rectification of errors. Sometimes after closing the financial statement of a firm, कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है, बनाने के बाद सम एरर्स, कुछ गलतियों का पता चलता है, और ओमिशंस या कुछ एंट्री हम डालना भूल गए, दो ही बातें हो सकती हैं। आर नोटेड, हम नोट करते हैं, नोटिस करते हैं, आर नोटिस। एग्जाम्पल, हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये मिस्टेक क्या कहलाएगी? ओमिशन की कहलाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% अकॉर्डिंग टू डील, हमने उनको गलती से 7% दे दिया। तो ऐसे कई तरह की गलतियां, ओमिशंस हो जाती हैं, जिनको हमें सुधारना होता है एक एडजस्टिंग एंट्री करके, रेक्टिफाइंग एंट्री करके। These errors and omissions are rectified by adjusting the capital accounts. इन्हें हम सुधारते हैं कैसे? कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, राइट। तो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू क्यों सुधारते हैं? 11th में तो हमने ऐसा कुछ नहीं सीखा था। इसमें इसलिए कैपिटल अकाउंट्स के द्वारा सुधारा जाता है क्योंकि जो गलतियां करी गई उनका जो नेट रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का इफेक्ट पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस पर पड़ा, और उसका प्रॉफिट और लॉस कौन लेता है? पार्टनर्स लेते हैं। इन देयर ट्रांसफर किया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। या गलतियां जो भी की गई हैं वो पार्टनर से रिलेटेड ही की गई हैं, जैसे उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती है, पार्टनर सैलरी कमीशन की गलती है। तो जो भी गलती पार्टनर से रिलेटेड हो गई और प्रॉफिट का गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सारी पार्टनर से रिलेटेड होने की वजह से हम जो रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए बस आपको इसका बेसिक नॉलेज चाहिए था, बाकी सारी चीजें पास्ट एडजस्टमेंट की हम थ्रू प्रैक्टिस सीखते हैं, राइट। और बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जरूर इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं।
यस हाँ बेटा, टीएस ग्रेवाल का लास्ट ईयर का एडिशन, illustration number 35. P and Q were partners in a firm, sharing profits equally. Their fixed capitals were 1 lakh and rupees 50,000 respectively. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है बेटा, सबसे पहले P और Q दो पार्टनर थे, उनकी रेशो इक्वली है. देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं. फिक्स्ड कैपिटल है उनकी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल बनता है वो है 1,50,000. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड भी है जिसमें लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम देना है. ठीक है जी. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, लेकिन जब हमारा ईयर क्लोज हुआ, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर, जो फर्म के प्रॉफिट थे, डिस्ट्रीब्यूट किए गए विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बांट दिया गया. ये तो गलती हो गई. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर. गलती को सुधारने के लिए आप एक एंट्री करो, एडजस्टिंग एंट्री. ठीक है. वैसे तो आपको बेटा बुक्स में अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, ट्यूटर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, लेकिन जो मेरा अपना तरीका है, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको ऑप्ट करना. सबसे पहले जो प्रॉफिट हम उनको बांट चुके हैं वो गलत था, तो ये सारी चीजें हम वर्किंग नोट में कर रहे हैं अभी. ठीक है. सबसे पहले जो प्रॉफिट बट गया था वो प्रॉफिट वापस लेना है पार्टनर से. ठीक है. पार्टनर से जब वापस लेना है तो एक चीज याद रख लेना, जब हम पार्टनर से वापस लेते हैं तो बिजनेस के हिसाब से वो डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस के पास आ रहा है वापस लेने पर. पार्टनर को जो देना है उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए वो लायबिलिटी है, देना है. जो उससे वापस लेना है उसे बिजनेस अपनी फर्म में डेबिट करेगा उस पार्टनर को. ठीक है. ये बेसिक रूल याद रखना है बस आपको. जब ये बेसिक रूल याद रहेगा तो आप आराम से ये एडजस्टिंग एंट्री कर सकते हैं. ठीक है. अब चलिए, ये आपका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था यहाँ पर तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट था जो हम उनसे वापस ले लें. जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट गलत बट गया लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे केस में. तो हमें क्या करना होगा, हम मानेंगे कि 0 प्रॉफिट था इस वक्त. ठीक है. लेकिन ये जो इंटरेस्ट पी का है, पी और क्यू का, 1 लाख रुपए के ऊपर और 50,000 रुपए के ऊपर आपका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो आपका आएगा 10,000. इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5,000. ठीक है. तो ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिए. जब ये दोनों नहीं दिए तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो है 10 और 5 15,000 रुपए से ज्यादा जा चुका है. यानी आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, यहाँ सपोज एक्स प्रॉफिट था, एक्स प्रॉफिट को आपने सीधा, ये एक्स टोटल आया, यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अगर आपने ये दोनों खर्चे डाले होते 15,000 रुपए, तो यहाँ प्रॉफिट जो आता वो क्या होता है, एक्स माइनस 15,000 रुपए. तो हम मानते कि सपोज हमारा जो प्रॉफिट था, अब हमें तो पता नहीं कि क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट था, तो हम ये समझ कर चलेंगे कि 15,000 रुपीज प्रॉफिट के खर्चा नहीं डाला. जब ये खर्चा नहीं डाला तो ये प्रॉफिट के रूप में पार्टनर के पास ज्यादा जा चुके हैं. पार्टनर के पास कैसे जा चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, पीएसआर क्या थी इनकी, इक्वली ये ज्यादा जा चुके हैं. अब हमें 15 एक टेबल बनानी पड़ेगी, पी और क्यू से वापस लेना है 15,000 रुपए. कौन सा,
जो प्रॉफिट के रूप में उन्हें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो डिस्ट्रीब्यूट जैसा गया था, इक्वली गया था तो इक्वली आएगा वापस। तो पी से भी डेबिट किया 7,500 और इसको भी 7,500 हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब 15,000 रुपीज फर्म के पास वापस आ गया। अब इस 15,000 रुपीज जब वापस आया तो फर्म ने अपने, ये फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फर्म ने यहां पर 15,000 रुपीज रख लिए। ठीक है, अब फर्म ने इस 15,000 रुपीज में से पी को दिए 10,000, क्यू को दिए 5,000 दिए, मतलब देना है पी के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के हिसाब से। तो जो आपके पास 15,000 वापस आया, डेबिट हुआ, आपने इसको देना है, लिया वापस उनसे इक्वली, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से क्रेडिट मतलब देना है, ये लेना है, अभी लिया नहीं, लेना और देना। कैसे देना है? इसको देना है 10,000 और इसको देना है 5,000, टोटल आ गया 15,000। ठीक है, अब मैं बोलूं कि पी तुमसे मैंने इतना लेना है और इतना देना है, तो हम दोनों आपस में सेटलमेंट करें तो ये रकम बड़ी है, कितने से? 2,500 से। क्रेडिट, तो यहां लिख दिया क्रेडिट। इन दोनों में ये रकम बड़ी है, ठीक है, 1 2, इन दोनों में ये रकम बड़ी है 2,500, ये डेबिट की है, ऊपर देखो डेबिट लिखा है तो यहां लिख दिया डेबिट। यानी हमने इंटरनल एडजस्टमेंट कर ली, इतना उनसे वापस लेना था, आने के बाद उस प्रॉफिट में से इनको इतना देना था, उनको दे दिया। अब अगर इनका हिसाब निकाले तो किससे लेना देना आपस में सेटल कर दे तो 2,500 पी क्रेडिट हो रहा है और क्यू डेबिट हो रहा है। अब हम इसकी एक जनरल एंट्री करेंगे, हम मतलब फर्म कहेगी कि डेबिट क्यू से 2,500 रुपये ले लो और पी को दे दो तो हिसाब ठीक हो जाएगा। तो ये एक रेक्टिफाइंग एरर का सुधार हो जाएगा, एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। लेकिन यहां पर हम क्यूज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्यूज करंट अकाउंट लिखेंगे। क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 2,500, क्यू को डेबिट है 2,500 टू पीज करंट अकाउंट 2,500। ठीक है, बीइंग एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड। अब देखिए आंसर में आपके पास क्यूज करंट अकाउंट डेबिट सेम मैंने जो किया था, टू पीस करंट अकाउंट, राइट। अब इन्होंने आपको इस टेबल से समझाया है इस तरह से, अगर आप इस तरह से समझ कर करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये भी एक तरीका, बात वही है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब किया। मेन एग्जाम में मार्क्स अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1.5 या 2 मार्क्स इसके होते हैं और इसके मेन मार्क्स होते हैं टेबल के। पहले नाम लिखो पार्टनर्स के, जिनसे लेना है, कितना वापस लेना है, कितना देना है, वो लिखा। अब और तो कुछ एक ही गलती थी, उस गलती को हमने ऐसे सुधार लिया, उनका नेट इफेक्ट निकाल लिया, इसे हमने एंट्री में लिख दिया। इसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री। नरेशन में लिखा है बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं।